हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने ना तो कोई फिजिक्स का टॉपिक लाया हूं और ना ही कोई साइंस का, बल्कि ज़िंदगी की एक बहुत ही खूबसूरत बात शेयर करना चाहता हूं। और इस बात को मैं एक कहानी के द्वारा शेयर करना चाहता हूं। अक्सर हम लोग को लगता है कि मेरे द्वारा किसी का ज़िंदगी चलता है या फिर किसी के द्वारा मेरा ज़िंदगी चलता है। ये बात जो है बिल्कुल इनवैलिड है, इस बात का कोई वैलिड नहीं है, यानी ये मीनिंगलेस बात है। और इस बात को मैं आज प्रूव कर दूंगा एक कहानी के, छोटा सा कहानी के माध्यम से। तो आइए हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। ये बात है एक बिजनेसमैन की। वो बहुत ही टैलेंटेड थे और उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके टोटल फैमिली में 2 बेटे थे और 1 बेटी, और उसको और वाइफ को मिलाकर टोटल 5 लोग थे। उसको लगता था कि मेरा जो घर है वो मेरे बदौलत चलता है, यानी अगर हम ना हो तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर नहीं चलेगा। ये उस बिजनेसमैन का मतलब कि ऐसा सोच था। तो एक दिन उस गांव से चलते हुए एक बुजुर्ग गुरु, यानी गुरु जो थे, बुजुर्ग लोग मिले और बोला कि देखिए ना सर जी, मेरा जो घर है वो मेरे बदौलत चलता है, अगर हम ना हो तो मेरा घर नहीं चलेगा। ठीक है, लोग मतलब अपना ज़िंदगी गुजर बसर नहीं कर सकते घर का लोग। तो वो बुजुर्ग गुरु बोले कि बेटा बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात बिल्कुल गलत है कि किसी का ज़िंदगी जो है किसी के द्वारा चलता है। अगर आप नहीं भी रहेंगे इस दुनिया में, या अगर आप उन लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, तो भी उसका ज़िंदगी जैसे चल रहा था वैसे चलते रहेंगे। हाँ, कम बेस उतार चढ़ाव होगा, वो अलग बात है, लेकिन किसी के जाने से या छोड़ के चले जाने से किसी का ज़िंदगी मतलब कि बर्बाद नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाती है। तो वो जो बिजनेसमैन थे वो बोला नहीं गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही बात है। तो बोला ठीक है बेटा, अगर आपको ऐसा लगता है, वो गुरुजी ने उस बिजनेसमैन को कहा कि ठीक है बेटा, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक काम करो, आप जो है घर छोड़ दो कुछ दिन के लिए। और वो बिजनेसमैन क्या किया कि वो अपना घर द्वार छोड़ के चुपचाप उस घर को छोड़ के चले जाता है। ठीक है, बिना बताए अपनी वाइफ को, बाल बच्चे को, बेटा बेटी को, किसी को भी बताए चले जाते हैं। ठीक है, अब है कि उसका 2 बेटे थे और 1 बेटी। बेटे लोग जो हैं वो बड़े थे, कोई 8-9 में पढ़ रहे थे, कोई 6-7 में पढ़ रहे थे, और बेटी जो थी वो छोटी थी। फिर गांव के लोग जो है इस माजरा को पूरा सुना और गांव के लोग ने कुछ चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा करने के बाद उसका दोनों बेटा को और बेटी को जो है स्कूल में दाखिला कर दिया, और वो लोग निरंतर पढ़ते गए, और वाइफ को जो है छोटा मोटा काम में लगा दिया। इधर ये काम करते रहती थी और अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते रहते थे। उधर बेटा लोग पढ़ रहे थे, और पढ़ने लिखने के बाद दोनों बेटा का नौकरी हो जाता है, और बेटी का जो है गांव वाले ने फिर से चंदा इकट्ठा करके आमाज समाज मिलाकर उस लड़की का शादी दे देती है। उसके बाद दोनों बेटा का नौकरी लग जाने के बाद वो फिर से अच्छा से ज़िंदगी जीने लगते हैं और आलीशान घर बना लेते हैं दोनों बेटा मम्मी के साथ। और कई सालों के बाद वो जो है बिजनेसमैन फिर से वापस आता है और देखता है कि जिस जगह पर उसका पहले घर था वहाँ पर एक आलीशान घर बन गया। तो उसको एहसास हुआ उस बिजनेसमैन को कि सही बात, किसी के द्वारा भी किसी का ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है या नहीं रुक नहीं जाती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक था। बस इस बात से हम लोग को सबक लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए। कभी कभी हम लोग गलत फहमियाँ को पाल लेते हैं कि मेरे बदौलत उसका कुछ नहीं होगा या उसके बदौलत मेरा कुछ नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के कारण किसी का ज़िंदगी रुक नहीं जाता है या ख़त्म नहीं हो जाता है। ज़िंदगी देने वाला ऊपर वाला है। ठीक है, इसीलिए वो सोच समझ के ही पूरी कहानी को हमारी लिखी है। अगर आप ऐसे अगर वहम को पालते हैं तो ये बिल्कुल गलत ही है। तो आज तक दोस्तों ये कहानी यहीं तक। अगर आपको ये कहानी बहुत ही छोटा कहानी या छोटी बात अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे YouTube चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।